ऑलरेडी ड्रेनेज रोड़ा घर के टैक्स वो पब्लिक का तकलीफ वो पानी नाली सब बोल रहे वो सब हम कराएंगे बोल के उनको वादा दे के अच्छा हमको महसूस मिल रहा अच्छा हम कराएंगे बोल के वो हमको भरोसा कर रहा हम अच्छा मेजॉरिटी से हमको जिताते बोले पब्लिक भरोसे से हमको आगे चलो बोल तो इस बार हैट्रिक लगेगी इस सब इंशाल्लाह लगेगी हैट्रिक। हमारा 13 डिवीजन नंबर ऐसा वार्ड बड़ा है, छोटा वार्ड नहीं है। हमारी पूरी कोशिश मजलिस को जिताने की है, अवैसी भाई का हाथ बढ़ाने का है। हमारा कैंडिडेट ऐसा है हमको वादा करा है, अब उनको पैसे देख के भी नहीं जाएगा, पैसा दे के उन्हें बोलेंगे इन्हें बोलेंगे पैसे के पीछे वाला इंसान नहीं, पैसा ये करने वाला आदमी पैसे के केयर करने वाला नहीं। ईमान क्या खिला दिया इनको बड़ा? मेरे पे बहुत प्यार है, वो प्यार से मैं किधर भी नहीं जाऊंगा, उनके प्यार से उनके साथ मिलजुल के 5 साल नहीं मेरे को ऐसा लगाया तो मैं 15 साल तक भी उनके साथ ही रहूंगा जिंदगी भर। अच्छा इनसे बिल का जो ये करे थे उन्होंने वहाँ फाड़ के बताया वाला है, उस वजह से हम उनके साथ हैं। आवाज़ उठाने वाला एक ही शेर है अपने पास, अगर अपन उसको साथ नहीं देंगे तो कौन देंगे साथ। हर एक की पार्टी है, जैसा दलितों की पार्टी है, मराठों की पार्टी है, मुसलमानों की भी एक पार्टी रहना ज़रूरी है ना। असदुद्दीन साहब के हाथ मजबूत करने के लिए हर एक मुसलमान को एक होना ज़रूरी है इस वक्त। तो राजगणेश साहब की हमारे एमआईएम पार्टी से जीत होने वाली है इंशाल्लाह। बाकी सब पार्टियां जो भी है आ जाएंगे, कल चल जाएंगे। जो भी नए चेहरे हमारे राजगणेश साहब है, लोकल फेस है और माइनॉरिटी लोगों के बीच में रहने वाले हैं। तो फील नहीं मुस्लिम हिंदू सेम आदमी आज पूरा इंसान सेम ऑलरेडी उनका फॉर्मेलिटीज़ भी बराबर है। हाँ मुस्लिम का तो उससे अच्छा है, हिंदू से मुस्लिम का अच्छा है। उनका कल मीटिंग चला मेरे को बहुत सुकून अच्छा लगा, इसलिए मुस्लिम से भाइयों से मिल के रहूँगा, साथ रहूँगा, जीत के भी उनके साथ काम करूँगा। डेक्कन डाइजेस्ट में आपका स्वागत है। करीमनगर, संगारेड्डी और इसके बाद अब निज़ामाबाद में हम हैं इस समय। वार्ड नंबर 13 यानी 13 में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ से गणेश कुमार जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं एमआईएम पार्टी से, और वैसे भी उस पार्टी से जिस पार्टी को ये कहते हैं कि ये तो मुस्लिमों की पार्टी है और कई तरह के एलिगेशंस लगते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर म्यूनसिपल इलेक्शन जो चल रहे हैं उसको लेकर तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, और जब मुस्लिम बस्ती में पहुँचते हैं, मुस्लिम इलाके में पहुँचते हैं तो कैसे वोट मांगते हैं, और जब अपनी बस्ती में पहुँचते हैं, गैर मुस्लिमों की बस्ती में पहुँचते हैं तो कैसे वोट मांगते हैं और क्या मुद्दे हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे। पहले तो आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। क्या नाम हुआ? राजगणेश पूरा नाम है? पूरा धर्मसोत राजगणेश। ठीक है। इस बार आप एमआईएम से कंटेस्ट कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। आपसे पहले आप चुनाव लड़े हैं? अब नहीं लड़े, पहले उप सरपंच करे थे सर, जब ग्राम पंचायती था सो अब मिले गया ये हमारा सारंगपुर म्यूनिसिपाल्टी में अभी कॉर्पोरेशन मिले गया, जिसलिए अब हमको इलेक्शन आया, उसमें हमको एसटी आने से एमआईएम से टिकट आया। हाँ अच्छा खुश लगा हमको, आराम से चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अब हमारे मुस्लिम भाइयों सब अच्छा सपोर्ट करके अच्छा ये करके अच्छा चल रहा। कितने सालों से यहाँ एमआईएम पार्टी काम कर रही है? पहले 15 साल से एमआईएम का पार्टी काम कर रही है। अच्छा वो एमआईएम पार्टी यहाँ जीत रही। कितनी बार यहाँ जीती है? तीन बार एमआईएम पार्टी जीती। इससे पहले 2 बार जीत चुकी है? इसके पहले 2 बार जीत चुकी है। अभी हमें तीसरी बार भी हम हैट्रिक मारने का कोशिश में ऑलरेडी मारेंगे इंशाल्लाह। आवाम के बीच आप जा रहे हैं, पब्लिक के बीच आप जा रहे हैं, तो क्या इश्यूज़ है जिनको आप बात कर रहे हैं उनके सामने ले जाकर, या जिन पे आप वोट मांगने के आप हमें वोट दीजिए हम ये काम करेंगे? ऑलरेडी ड्रेनेज रोड़ा घर के टैक्स वो पब्लिक का तकलीफ वो पानी नाली सब बोल रहे वो सब हम कराएंगे बोल के उनको वादा दे के अच्छा हमको महसूस मिल रहा अच्छा हम कराएंगे बोल के वो हमको भरोसा कर रहा हम अच्छा मेजॉरिटी से हमको जिताते बोले पब्लिक भरोसे से हमको आगे चलो बोल रहा। तो इस बार हैट्रिक लगेगी इस सब इंशाल्लाह लगेगी हैट्रिक। अब आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले आप पार्टी से कब जुड़े थे? मैं अभी चुनाव आया तो जो एसटी आया बोल के एसटी से आया मैं। अच्छा, पार्टी से पहले नहीं जुड़े थे आप? नहीं जुड़े थे। तो ये तो आपका लक है कि आप आए और टिकट मिला। अच्छा मेरे को बहुत खुश है, वो इस हिसाब के हैं असदुद्दीन साहब का आशीर्वाद से हमको एसटी आने से वो पार्टी में मिले जिसलिए हमको बहुत सुकून है, उससे हम जीत सकते हैं।
रात ओवैसी साहब का प्रोग्राम हुआ, वहाँ गए थे आप? गए थे, अच्छा। हाँ गए थे। हमको ओवैसी साहब नज़दीक बिठा के हमको जिता के लाओ बोल के हमारे मुस्लिम भाइयों को सदर सबको बोल के भिजाए। जैसे ये कहते हैं कि ये मुस्लिमों की पार्टी है और कई लोग तरह तरह की एलिगेशंस लगाते हैं, क्या समझते हैं जब आप एक मुस्लिम ना होते हुए एक मुस्लिम पार्टी में हैं तो क्या फील होता है, क्या समझते हैं? कुछ फील नहीं, मुस्लिम हिंदू सेम आदमी आज है, पूरा इंसान ही सेम। ऑलरेडी उनका फॉर्मेलिटीज भी बरोबर है। हाँ, मुस्लिम का तो उससे अच्छा है, हिंदू से मुस्लिम का अच्छा है। उनका कल मीटिंग चला, मेरे को बहुत सुकून अच्छा लगा, इसलिए मुस्लिम से भाइयों से मिल के रहूँगा, साथ रहूँगा, जीत के भी उनके साथ काम करूँगा। चलिए, अब इनके समर्थक हैं या पार्टी वर्कर हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हो आपका? हरिनाथ। क्या कहेंगे चुनाव को लेकर, कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्या मुद्दे जनता के बीच ले जा रहे हैं? जी, पिछले 2 बारों के जो हमारे मेयर साहब थे वो कांग्रेस और दूसरे इसके थे, लेकिन इस बार चांस हमारा दिख रहा। एमआईएम का मेयर बनने के भी चांसेस ज़्यादा है और हमारे तरफ से जो डेवलपमेंट के जो भी काम हैं इस तरफ पूरे मुकम्मल करने की कोशिश पूरी है हमारी, और रोड का और ड्रेनेजेस का और जो टैक्सेस का और जो पब्लिक के तमाम मुसीबतें हैं उसके कोशिश पूरी कर रहे हैं हम। और जो ज़ीरो बिल आने वाले थे, कुछ लोगों को ज़ीरो बिल अभी नहीं आ रहे, उनके वो पब्लिक वाटर प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने लेके आए सो है। उनका कहना है कि भाई हम आपको वोट डालेंगे, आपको जिताएंगे हर बार के जरा, इस बार भी हम मजलिस के साथ ही रहेंगे और जो हमारे परेशानियां हैं, जो वाटर प्रॉब्लम्स है, रोड के प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व कीजिए आप। तो हमने कहा कि इंशाल्लाह तो इस बार आप जिताइए, हम आपके साथ हैं। और जो ये एरिया में ऐसा है कि हम गैर मुल्क के मतलब गैर कैस्ट के हैं, हिंदुओं के हैं, बल्कि वैसा कोई रिस्पांस इरेगुलर रिस्पांस नहीं है, उनके साथ ही हम आपको मिला के चल रहे सो है। इधर के सदरा जो रात में भी ओवैसी साहब से भी हमारी बात हुई, वहाँ मीटिंग में भी गए थे हम, उन्होंने भी इस बार जो है राज गणेश अन्ना को जिता के बल्दिया में भेजने की बात करी सो है। सदराओं से भी बात हुई उनकी, तो हमको बहुत उम्मीद है इस बार कि हम इस बार जीत जाएंगे। इस तरह से क्या इस बार हैट्रिक मारने वाली है एमआईएम? इंशाल्लाह और एक बार हैट्रिक मारेंगे इंशाल्लाह। और आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा निज़ामबाद में जितने भी सीट आए सबसे ज़्यादा एमआईएम की सीटें लिखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कैसे? जो पार्टी जो काम कर रही है, पार्टी को देख के जो काम कर रही है पार्टी, वो पार्टी को देख के हर कोई खुश है इंशाल्लाह। वो देख के लोग उठा डालेंगे इंशाल्लाह, जीत के भी हम ही चाहिए। अच्छा, और जीतने के बाद किसको सपोर्ट करेंगे? जीतने के बाद असदुद्दीन सवीदी साहब हमारी पार्टी है। मेयर बनाने के लिए अगर मान लीजिए ज़रूरत पड़ती है किसी दूसरी पार्टी को? हमारी पार्टी का मेयर बनेगा इंशाल्लाह, एमआईएम का मेयर बनेगा। हम दूसरे में नहीं जाएंगे, हम दूसरे में नहीं जाएंगे, हमारे पार्टी में दूसरे आएंगे, उनसे हम मेयर बनेंगे, मेयर ले करके आगे चलेंगे। हम आगे चलेंगे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप नहीं जाएंगे और उनको लेंगे? उनको लेंगे, हम उनको लेंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारी एमआईएम पार्टी है, एमआईएम पार्टी पूरा स्टेट लेवल में हमारी एमआईएम पार्टी कर रही। ये नांदेड़ है, नांदेड़ में भी हम बना है, हम 14 लिए हैं वहाँ सीट। 14 लेने के बाद हम निज़ामबाद है, निज़ामबाद में भी हमारा मेयर बनेगा, बल्कि हमारे को ये है मेयर बनाएंगे। हम 21 सीट पे लड़ रहे हैं, 21 सीट पे 21 के 21 लेंगे, 21 के 21 हम ये करेंगे, हमारे पास आएंगे, हम नहीं जाएंगे दूसरे के पास। असद साहब जो बोलेंगे, असद साहब के हिसाब से हम चलेंगे, वो हिसाब से हम काम करेंगे। शुक्रिया। जैसे 2 बार से यहाँ पार्टी जीतती आई है, तो इस बार पता कंफर्म है कि जीत पाएगी? जीत पाएगी 100% जीत पाएगी और जीतेंगे। और ये वादा है हमारा, जीत रहे हम पूरे 21 के 21 जीतेंगे। चलिए, क्या नाम हो आपका? शेख मोहम्मद अली है। जो हमारा 13 नंबर डिवीज़न है, जो है ना ऐसा है, ये जो दूसरे लोग दिखाओं का काम करते हैं ना, हम दिखाओं का काम नहीं करते, हम काम करके बताते। हम काम करके बताते। जो आजकल के जो बहकावे में आते, हम हमारे लोग बहकावे में नहीं आते। जो मजलिस की जो पार्टी है हमारी मजबूत है। जो 21 सीट है, 21 सीट की 21 हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि बिल्कुल जिताने की उम्मीद कर रहे हैं। जैसे यहाँ पहले बीआरएस की सरकार रहती थी, अब इस बार कांग्रेस की है, तो कई लोग कह रहे हैं कि अगर यहाँ आप कांग्रेस का जिताएंगे तो ज़्यादा सपोर्ट आपको मिलेगी। कांग्रेस से हमारे को मतलब ही नहीं है, कांग्रेस से मतलब ही नहीं। इसके पहले हम 10 साल पहले डॉक्टर जौहर को जिताए थे मजलिस से, फिर उसके बाद अरुण भाई बोल के थे उनको जिताए थे, फिर उन्होंने बीच में अधूरा हमारे को छोड़ दे के कांग्रेस में गए थे। कांग्रेस में जाने के बाद
फिर और हमारी ये उम्मीद थी कि हमारे भाई को किसी को भी टिकट मिलेगा, मिलने की वजह से हमारा 13 नंबर डिवीज़न जेपी स्कूल करने से ना इस तक है, सहारनपुर तक है। वार्ड हमारा 13 डिवीज़न नंबर ऐसा वार्ड बड़ा है, छोटा वार्ड नहीं है। हमारी पूरी कोशिश मजलिस को जिताने की है, अवैसी भाई का हाथ बढ़ाने का है। अब जैसे आप कह रहे वो आपका साथ छोड़ के चले गए थे, हाँ। तो ये गणेश साहब अगर छोड़ के चले गए, गणेश साथ हमारे पास ऐसे बंदे वाले रहेंगे, उन्होंने वादा करे सो हमारे साथ, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा, मेरे भाइयों के साथ रहूँगा। मेरे को जब मुस्लिम किसी को टिकट नहीं मिला, मेरे को बुला के जब टिकट दिए तो उसमें मैं बहुत खुश हूँ। इसमें मैं कहलने वाला नहीं, गलने वाला, मेरे भाइयों के साथ मिलजुल के रहूँगा बोल के वादा करे सो है। लेकिन चुनाव से पहले सब वादा करते हैं। वादा बिल्कुल करे सो है, कर देंगे भी आज भी उन्होंने रहेंगे हमारे साथ में रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। सबके साथ रहेंगे, असद साहब के साथ रहेंगे वो लोग। दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे, दूसरी पार्टी का ये नहीं करेंगे, असद साहब के साथ रहेंगे। असद साहब के खते में तरीके से चलेंगे वो लोग। जो ऑर्डर देंगे असद साहब वो ऑर्डर फॉलो करेंगे। असद साहब जो मान लीजिए 1% अगर चले जाते हैं फिर क्या करेंगे? नहीं जाएगा। वैसा अगर जाएगा तो हम उनको बुला के जाएगा, वैसा भरोसा है हमको। हमारा कैंडिडेट ऐसा है, हमको वादा करा है। अब उनको पैसे देख के भी नहीं जाएगा, पैसा दे के उन्हें बोलेंगे, इन्हें बोलेंगे। पैसे के पीछे वाला इंसान नहीं, पैसा ये करने वाला आदमी, पैसे के केयर करने वाला नहीं। ईमानदार क्या खिला दिया इनको? बड़ा मेरे पे बहुत प्यार है, वो प्यार से मैं किधर भी नहीं जाऊंगा। उनके प्यार से उनके साथ मिलजुल के 5 साल नहीं, मेरे को ऐसा लगा है तो मैं 15 साल तक भी उनके साथ ही रहूंगा जिंदगी भर। अच्छा इंशाल्लाह। क्या नाम हो आपका? क्या कहेंगे, क्या खिला दिया इन्होंने? बड़ा भरोसा जता रहे हैं। भरोसा है करके तो हम भी उनके साथ है। भरोसा है? भरोसा है करके साथी है। कैसे भरोसा है? जमाइम से हमारा कोई ताल्लुक है। हाँ, हम मुसलमान नहीं, हम दूसरे इसमें जाने वाले भी नहीं है। कितना भी भाई का है तो भाई का में नहीं जाते हम। हाँ। चुनाव के टाइम पैसा वैसा बहुत बांटा जाता है। आटा भी तो हम खरीदे जाने वाले नहीं है। हाँ। क्या बात? एक ही बात है हमारी। हाँ। जैसे चुनाव के टाइम आता है तो घरों में पैसा देते हैं लोग, ऐसा कहते हैं यहाँ। तो मुझे बोलने का कोई मतलब नहीं है, मगर हम जो है वही सही पकड़ेंगे। एक ही है, दूसरा नहीं होने वाला। हम पैसा नहीं लेंगे और पैसे का इसमें भी जाने वाले नहीं, लालच में। अच्छा, अब क्या मजबूरी है ओवैसी को? क्योंकि उन्होंने असल में मोदी के बरोबर खड़े रहे वाले हैं। मोदी को छाता 36 इंच का छाता असदुद्दीन ओवैसी ने बताया वाला है कि छाता है, मेरा भी छाता है। और इसका बिल वक्त बिल का जो ये करे थे उन्होंने वहाँ फाड़ के बताया वाला है। उस वजह से हम उनके साथ हैं। अच्छा, कई लोग दूसरी पार्टी के कहते हैं कि बिल फाड़ दिया तो क्या हुआ? बिल फाड़ने कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोई फाड़ता क्या? कोई फाड़ने वाला भी नहीं है। आवाज़ उठाने वाला कौन है? कोई नहीं है असेंबली में। वो है करके है, नहीं तो यमाम ये कांग्रेस ये दूसरे तो सब ये थे, उनके बच्चे ही। ये बोले तो नहीं है, ये मानने वाले भी नहीं, वो अपने एक ही धरने वाले हैं। अच्छा, ओवैसी को लेकर ये भी कहते हैं कि ओवैसी तो सिर्फ भड़काते हैं नौजवानों को। नहीं, भड़काने में नहीं है। हाँ, वो सही काम को ये करने वाले हैं वो। हाँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है, आज़ादी से लेके अब तक के कई लोग कहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी रही है। कांग्रेस को लेके आप क्या सोचते हैं? वो कांग्रेस पहले थी, अब कहाँ रह गई? अब सालों साल कम हो रही है, वो इस सब आगे जा रही। उनकी पार्टी आ रही, महाराष्ट्र में इनका हाथ है, वो इसी का कोई भी नहीं था। आप देखो कितने में औरंगाबाद में हुआ, नांदेड़ में होगा, इसमें बिहार में हो गया, वो चालू थे। वो बढ़ते जा रहे उन्हें तो कम नहीं हो रहे। क्या कम तो नहीं छोड़े? आज 10 है, अगले चुनाव में 15 हो गए उनके। अब इस साल में 15 सीट, अब बढ़ते 35 पे चले गए औरंगाबाद में। ये सब चीज़ें आपको बताता है कोई बताने वाला नहीं, हम सुनते देख रहे। बोलने वाला कौन है? हमको मोबाइल में देखते हैं। हाँ, देखते हम उनका न्यूज़ ये करके हमको मालूम हो रहा, नहीं तो कौन बोलता हमको? क्या बात है, सही है। पूरा हिसाब लगाए हुए हैं। नांदेड़ में, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, सब जगह का हिसाब लगाए हुए हैं। जबकि ये उम्र आपके, आराम करो, क्या चल रहा है? सब चल रहा है। नहीं, उम्र में तो आगे रहना लगता।
ये उम्र में आगे रहना लगता नस्लों को बोला है ये छोटे छोटे बच्चों को क्या मालूम है? हम बढ़ाएंगे हम बोलेंगे तो तुम मानेंगे, नहीं तो क्या। पहले जब कांग्रेस थी, जब आप कांग्रेस को वोट देते थे, एमआईएम की ये बच्चे तुम्हारी बात करते होंगे तो तुम इनको डांटते होंगे? नहीं तो नहीं, पहले 15 साल में ही एमआईएम आ गए, नहीं तो पहले कहाँ था? हैदराबाद में वो उधर इधर आई थे तो महाराष्ट्र में नहीं आए थे न कुछ भी नहीं। अब आप चलो आ रहे हैं महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में फैल गया एमआईएम। अब यहाँ तेलंगाना में कब फैलेगी? आप तो फैल गई। आज 21 आने वाले हैं एमआईएम के। अच्छा, 21 यहाँ जो 21 लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो 21 के 21 आने वाले हैं। 21 आने वाले हैं, ये वादा है। क्या नाम हुआ? अस्सलाम वालेकुम, सलीम नाम है मेरा। सलीम। बाबा कैसी बात कर रहे हैं, पूरा हिसाब लगा रहे हैं, नांदेड़ औरंगाबाद और ये वो कह रहे हैं 21 की 21 आएगी इंशाल्लाह। तो फिर ये बीआरएस कांग्रेस कहाँ जाएगी? अभी हम तो 21 पे लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह 21 के 21 आने की कोशिश कर रहे हैं हम पूरी, आएंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे अभी कुछ दिन पहले आप बात करते होंगे एमआईएम की तो आपके बड़े बुजुर्ग आपको डांटते भी होंगे, बोले कांग्रेस है, कहाँ इसकी बात कर रहे हैं, और अब ये खुल के कह रहे हैं, क्या ऐसा बदलाव? नहीं, असदुद्दीन साहब के देख रहे ना, स्पीच देख रहे, हर जगह देख रहे, आवाज़ उठाने वाला एक ही शेर है अपने पास। अगर अपन उसको साथ नहीं देंगे तो कौन देंगे साथ? हर एक की पार्टी है, जैसा दलितों की पार्टी है, मराठों की पार्टी है, मुसलमानों की भी एक पार्टी रहना ज़रूरी है ना। असदुद्दीन साहब के हाथ मजबूत करने के लिए हर एक मुसलमान को एक होना ज़रूरी है इस वक्त। तो अभी कई लोग कह रहे हैं दूसरी पार्टी के कि मुसलमान एक हुआ तो बीजेपी को वहाँ सरकार बनवा दी ओवैसी ने बिहार में, ऐसा ही उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर चुनाव लड़े, बोले यहाँ बीजेपी आ गई। कई लोग कह रहे थे हाँ ये जाती है बीजेपी आ जाती है। अब हम तो कोशिश करते हैं कि मुसलमान एक होना और अपनी पार्टी खुद बनाना, एमआईएम को जिताने की कोशिश कर रहे। बीजेपी तो आ रही है, वो बीजेपी को वोट तो मुसलमान डाल रहे नहीं ना, फिर कैसा आ रही हो? किसको डालेंगे? ऑप्शन में आप कोई है तो बताइए ऐसा कि जो है हक़ से आवाज़ उठाने वाला कौन है बोलो? तेलंगाना में आए, इससे पहले बोले हम इतना करते ये करते मुसलमानों के वास्ते, एक मिनिस्टर नहीं दिए। एक जुबली हिल्स का इलेक्शन था, वो टाइम पे ला लेके अजहरुद्दीन को डम्मी कैंडिडेट बना दिए, मिनिस्टर बोल के दे दिए। आज तक कहीं उन्हें सामने आए नहीं, कुछ बोले नहीं, कहीं मुसलमानों को कुछ फ़ायदा नहीं कराए। मिनिस्टर ही दे सकते थे आप, शबीर अली साहब थे, उनको मिनिस्टर ही देना था, क्यों नहीं दिए? मुसलमानों को पीछे करे, जैसा बीजेपी पीछे करी मुसलमानों को, कांग्रेस भी उसी तरह पीछे करी मुसलमानों को। तो अब जैसे एमआईएम है वही कहाँ मिनिस्टर बनाते हैं, वो तो कहते हैं हम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं, हर एक गली से हम लीडर बनेंगे इंशाल्लाह। हम हमारे हक़ की आवाज़ खुद उठाएंगे, हमें किसी मिनिस्टर की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस भी तो नहीं दे रही ना, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब हमारे राज गणेश अन्ना है, उनको जिताने की हम पूरी कोशिश करेंगे, और सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं है, हिंदू मुसलमान सिख सब साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इन्हों एसटी कैंडिडेट हैं हमारे, इंशाल्लाह इनको जिता के लाएंगे, पूरी कोशिश तो है हमारी। इनको जिता के लाने के बाद एमएलए को भी कांटेक्ट करेंगे हम, एमएलए की भी पार्टी लेंगे, एमआईएम की ये करेंगे। अच्छा, एमएलए के लिए भी जब विधानसभा इलेक्शन होगा तो फिर उसमें एमएलए लाएंगे? एमएलए लेंगे, बराबर लेंगे, निजामाबाद से एमएलए लेंगे, एमआईएम का लेंगे। ये हमारे अगर 21 जीत गए, 21 बराबर लेकर उसके बाद लेंगे हम, बराबर लेंगे। क्या कहेंगे, अभी म्यूनसिपल इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद एमएलए तक की बात ही कर रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो हो जाता है। और अगर मान लीजिए यहाँ से सीट हार गई फिर? ये भी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ताला जो भी दरिया देगा तो इसके दरिया से काम करेंगे अपन, नहीं तो नहीं कुछ बोल नहीं सकते। निज़ामाबाद में एमआईएम को कहाँ ले जाके छोड़ेंगे आप? निजामाबाद में अभी तो बल्दिया इलेक्शन चल रहा है, इंशाल्लाह बल्दिया में बिठाएंगे इलेक्शन, इमाम को बिठाएंगे बल्दिया में। अच्छा, और फिर दूसरा चुनाव जो विधानसभा का आएगा, फिर लोकसभा का आएगा, तो इसके बाद फिर एमएलए का लड़ाएंगे ना। असद हाफिज साहब जो बोलेंगे इनके इरादे पे अपन चलेंगे, इनका जो रास्ता है कैसा बताते हैं चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। क्या नाम हुआ? अदनान है। क्या कहेंगे, जैसे सब लोग बात कर रहे हैं, सबकी बातें सुनी, कहाँ लेके जाना चाहते हैं एमआईएम को? बल्दिया म्यूनसिपल में लेके जाएंगे, बल्दिया में। क्यों? जिता के क्यों लाना चाहते हैं? यहाँ और भी तो पार्टी है जो सत्ता में है, उनके लोगों को भी देखो थोड़ा। असम्बली में आवाज़ उठाने वाला मुसलमान का एक ही आदमी है जो असद साहब है। फिर नहीं है हमारे पास, वैसा ही बल्दिया में, वैसा भी बल्दिया में करेंगे इंशाल्लाह। एमआईएम को जीतेंगे, पूरी कैपेसिटी से जीतेंगे, डिवीज़न नंबर और 13 से पूरी मेहनत करेंगे पूरी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मिर्ज़ा अकरम बेग है। मिर्ज़ा अकरम बेग जी, क्या कहेंगे, जैसे चुनाव चल रहे हैं, इसी बीच कैंडिडेट आपके बीच हैं, लोगों की बातें आपने सुनी है, कितना भरोसा है इन पर कि टिके रहेंगे पार्टी? इंशाल्लाह 100% एमआईएम हमारे राज गणेश साहब से लिख लेंगे यहाँ से, निजामाबाद डिवीज़न नंबर 13 से राज गणेश साहब की हमारे एमआईएम पार्टी से जीत होने वाली है इंशाल्लाह। बाकी सब पार्टियां जो भी है आज आएंगे कल चल जाएंगे, जो भी नए चेहरे हमारे राज गणेश साहब है सो लोकल फेस है और माइनॉरिटी लोगों के बीच में रहने वाले हैं।
थोड़े लोगों का क्या है अफवाह है कि कोई खबरस्तान डाल लिया, कोई घर डाल लिया, कोई ये डाल लिया, राउडीज़म में है। हमारे राज गणेश साहब कोई उसमें ये नहीं है, सीधे साधे माइनॉरिटी के बीच में रहने वाले हैं। अभी जैसे बाबा कह रहे थे कि पिछली बार हमने जिताया, उससे बाद में जो जिताया लास्ट टाइम जी। वो कांग्रेस में चला गया। हाँ। तो ये कैसे टिके रहेंगे, इन पे भरोसा कैसे? इंशाल्लाह हमारे बीच आज से नहीं 20 साल से रहने वाले हैं। वही भरोसे पे हमने इन्हें आगे बढ़ा के इसको काम किया है। और जी ये तो कह रहे हैं कि मैं पार्टी में भी आया हूँ, टिकट मिला तो चुनाव नहीं, माइनॉरिटी के बीच, मुसलमानों के बीच 20 साल से रह रहे हैं ना। इनकी किस्मत एसटी वार्ड जो आया है उस वजह से फर्स्ट टाइम इन्हें मौका मिला है। उस वजह से हमें 100% भरोसा है कि हमारे राज गणेश साहब 100% जीत के पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक का काम करेंगे। तो क्या पिछली बार जो यहाँ से चुनाव जीते थे वो काम नहीं करते थे? काम करे मगर उन्होंने कुछ कामों से ये हुए, बदलाव हुए थे, सस्पेंड करे थे उनको, इसलिए। चलिए फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही देखते रहिए डेक्कन डाइजेस्ट।